यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर संडे ऑनलाइन वर्शिप में आप सबका स्वागत है। आइए इस समय हमारी आराधना को हम लोग शुरू करेंगे। आइए एक परमेश्वर के वचन से हम लोग इस आराधना की शुरुआत करेंगे। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग इस प्रार्थना सभा की शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हम सबों को संभाल कर प्रभु हफ्ते भर से आपके चरणों में आने का प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से हम सबों को प्रभु ये मौका दिया है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, और प्रभु आप आदर मान महिमा गौरव सम्मान के योग्य परमेश्वर है, ऊंचे पर विराजमान है। प्रभु जीवित परमेश्वर, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपने बनाया। प्रभु जी इस समय जब हम ऑनलाइन सर्विस में प्रभु आपके चरणों में आए हैं, प्रभु हमारे हर एक के गलों को आप छू लीजिए, हमारे कंठों को स्पर्श कर लीजिए प्रभु जी, कि हम लोग जो गीत गाते हैं आपकी आराधना होने पाए प्रभु, जो हम गीत गाते हैं उससे आपकी महिमा होने पाए, आपकी स्तुति होने पाए। प्रभु जी हम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए यहाँ पर उपस्थित है। प्रभु हमारा उपयोग कर लीजिए। जीवित परमेश्वर, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस ऑनलाइन सर्विस को प्रभु शुरू से लेकर अंतिम तक आप होके चलाए प्रभु। जो भी इसमें भाग ले रहे हैं प्रभु, हर एक को आप आशीष कीजिए, और हम सब को प्रभु आप प्रोत्साहित कीजिए कि हम और प्रभु आप में बढ़ें और आपके वचनों में बढ़े प्रभु, ऐसे आप अनुग्रह कीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सरादर मान महिमा गौरव सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम कुछ गीतों को गाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 134, प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। इस गीत को हम लोग गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। तेरी
पुस्तक में से, गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 53, राजा यीशु आए हैं। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। प्रिय, इस गीत को गाते हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे।
उसका 5वां अध्याय 13 वचन में, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो हम स्तुति के भजन गाएं। और प्रिय, आज हम लोग सब आनंदित हैं, इसलिए आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति और आराधना में जाएंगे, स्तुतियों के गीत गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रिय, इस समय हम लोग उस गीत गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया।
प्रियो, ये समय है पहला शास्त्र भाग पढ़ने का, तो इस समय हम लोग पहला शास्त्र भाग को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लेंगे। दूसरा राजा 18वां अध्याय उसका 28वां पद और 19वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 7। तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। 19वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को जो राजघराने के काम पर था और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और भत्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूँगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष। प्रियो, ये समय है दूसरे शास्त्र भाग का। आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा भी शास्त्र भाग को पढ़ते हुए सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरा पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय 23 से लेके 31 तक। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस की अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मत्ती से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। ये प्रभु यीशु का वचन है, परमेश्वर का गौरव। अब समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का, तो आइए प्रियो, हम लोग इस समय रिस्पॉन्स रीडिंग में भाग लेंगे। आइए अभी समय है उत्तरवादी पाठ का। अपन उत्तरवादी पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे भजन संहिता उसका 42 अध्याय 1 to लेके 11 तक के। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपने मुँह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं,
तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं एर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती है, मानो कटार से छीदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। आइए अपन आखिरी पद सब जन मिलके पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। आइए, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव हो। आमीन। ये समय है प्रियो सुसमाचार का, तो इस समय हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। में से सुनेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 35 से लेकर 41 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नाव थी। और तब बहुत आंधी आई। लहरें नाव पर यहाँ तक रही कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पीछे भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। कि वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की आशीष हो। प्रियो, अब समय है हम लोग परमेश्वर की वाणी की ओर बढ़ेंगे, जो हम अभी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में सेनाओं के पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से वचनों के लिए जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं। अपने अनुग्रह की आशीष दीजिए कि जिससे प्रभु आपका दिया हुआ आत्मिक पन्ना हमारे जीवन के लिए आशीषमय हो। मेरी जुबान से निकलने वाले लफ्ज मेरे नहीं बल्कि आपके हो। सुनने वाले हर एक कानों को दर्ज दीजिए कि वचन की मिठास अपने हृदय में लेकर चले और इसका प्रकाशन लोगों में बांटे कि जो कटनी कटे वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना वाली हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय, आज का विषय है कि संकट के समय में परमेश्वर हमें उठा के ले चलता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन में जब हमने पाया तो भजन संहिता 42 कहता है कि जैसे हरिणी दौड़ती है और थक जाती है तो हाँफने लगती है, और इसलिए दाऊद कहता है जैसे हरिणी जल को देखकर दौड़ती है, हाँफती है, वैसा मैं भी तेरे लिए हाँफता हूं। क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में यदि हम संकट में पड़े हुए हैं तो हम ये चाहते हैं कि उस संकट का निवारण कैसा हो या उस संकट से हमें छुटकारा कैसा मिले। जीवन में अलग अलग प्रकार के संकट आते हैं। कभी कभी हो सकता है कि बीमारी का संकट आता है,
कभी कभी हो सकता है कि हमारे जीवन में तंगी का, जिसको हम कह सकते कि आर्थिक बाजू का संकट आता है, और कभी कभी ऐसा संकट आता है कि दुश्मनों की ओर से किए जाने वाले अटैक के द्वारा वो भी एक संकट हमारे जीवन में आता है। पवित्र शास्त्र के जिस शास्त्र पाठ को हमने यहाँ पर पढ़ा, हम देखते हैं कि जब सन्हेरीब राजा था, असुरियों का राजा था, और ये असुरी बहुत घमंड के साथ उनका जो सेनापति था, हम देखते हैं कि जिसका नाम रबशाके है, उसने आकर इजराइलियों को चैलेंज किया। और अश्शूर का ये राजा जिस प्रकार से चैलेंज कर रहा है, और हिजकिया राजा जो कि इस्राएल का राजा है, उसको आकर बहुत तरीके से हम सोच सकते हैं कि अपनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर उसको घबराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में वो कहता है, क्या मेरे स्वामी ने मुझे केवल तुम्हारे और तुम्हारे स्वामी के पास ये बातें करने के लिए भेजा है, कि उन मनुष्यों से नहीं जो शरपनाह पर बैठे हैं, जिनको तुम्हारे संग अपना ही मल खाना और अपना ही मूत्र पीना पड़ेगा। और रबशाके ने खड़ा होकर ऊंचे स्वर से यहूदा की भाषा में बोला, महाराज अधिराज अर्थात अश्शूर के राजा के वचन सुनो। राजा ये कहता है, हिजकिया तुम्हें धोखा देने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा। और वह तुमसे यह कहकर यहोवा का भरोसा दिलाए कि निश्चय ही यहोवा हमें बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के हाथ में न किया जाएगा। हिजकिया की बातें मत सुनो, क्योंकि अश्शूर का राजा कहता है, मुझसे संधि कर लो और मेरे पास बाहर निकल आओ, और तुम में से प्रत्येक अपनी ही दाखलता और अपने अंजीर वृक्ष का फल खाता और अपने सोते से जल तब तक पीता रहे जब तक मैं आकर तुम्हें एक ऐसे देश में न ले जाओ जो तुम्हारे देश के समान है, ऐसा देश जो अनाज और नहीं दाख मधु रोटी और दाख की बारी, जैतून और मधु का देश है, जिसमें तुम जीवित रहो और न मरो। एक बहुत घमंड से भरी हुई ये बातें हैं। और हिजकिया राजा के समय में रबशाके की बातें सुनकर हम देखते हैं कि लोगों के मन में घबराहट हो सकती है। और ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हमारी सुधि लेने वाला है, क्योंकि हम कहते हैं यहोवा मेरा दृढ़ रक्षण करता पालन करता परमेश्वर है, वो मेरा शरण स्थान है। और रबशाके की बातें जो डराने के लिए, क्योंकि सन्हेरीब इस राजा ने, इस अश्शूरी राजा ने जहां जहां वो गया, हम देखते कि उसने विजय पाई, और इसलिए बड़े जोश के साथ उसका एक मंत्री सेनापति बड़े हिम्मत के साथ लोगों को चेतावनी देते हुए जा रहा है। एक तरफ चेतावनी है, दूसरी तरफ लालच भी है कि हम तुम्हें इस प्रकार का ये सारा प्रोविजन देंगे जो आपके खान पान में किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ने देगा। आगे वचन में लिखा है, परंतु जब हिजकिया ये कहकर तुम्हें बहका कि यहोवा हमारा उद्धार करेगा, तो उसकी न सुनो। हिजकिया का विश्वास परमेश्वर में है, और रबशाके अपनी ताकत, अपनी सेना पर घमंड करते हुए अश्शूरी सेना का सेनानायक होने के नाते बोल रहा है। जीवन के पहलुओं में ऐसी बहुत बार संकट आते हैं कि लोग, आगे रबशाके ने कहा, क्या और जातियों के देवताओं में से कोई अपने देश को अश्शूर के राजा से बचा सका है? हमात और अरपात के देवता कहाँ हैं? सपर्वैम, हेना और इवा के देवता कहाँ हैं? क्या वे सामरियों को मेरे हाथ से बचा सके हैं? देश देश के देवताओं में से किसने अपने देश को मेरे हाथों से बचाया है कि यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचा सके? मेरे प्रियो, घमंड जो है इंसान को गिरा देता है, और इसलिए मराठीमध्ये म्हणतात गर्वाचे घर खाली, अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा। रबशाके की घमंड सी बात, जो अलग अलग देश के देवताओं के नाम लेकर उसे कहा कि कौन से देवताओं ने इनको बचा लिया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा जीवित है,
और हिजकिय्याह राजा को जो चैलेंज वो कर रहा है वो एक प्रकार से परमेश्वर के जीवित यहोवा परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि जब टाइटैनिक जहाज बना और जब उसका मुआयना किया जा रहा था, तब जो कैप्टन था उसने जब उसका मुआयना किया तो उसने एक ही बात कहा कि खुदा भी चाहे तो इसको तोड़ नहीं सकता। किस प्रकार से मनुष्य की बनाई हुई एक बड़े जहाज को मनुष्य ही मुआयना करते हुए कह दे रहा कि खुदा भी चाहे तो इसको तोड़ नहीं सकता। हम सब जानते हैं जिस स्थान से टाइटैनिक चला और जिस गंतव्य पे उसको पहुंचना था वो पहुंचा ही नहीं, बीच में एक ग्लेशियर से टकरा गया और टुकड़ों में तब्दील हो गया। यही है इंसान की फितरत, घमंड में आकर खुदा को भी चैलेंज कर देता है। और पुराने नियम में रबशाके को हम यही देखते हैं जिसने परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को चैलेंज कर दिया कि देश देश के देवताओं में से किसने अपने देश को मेरे हाथों से बचाया है कि यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा सके, यहोवा मेरे हाथ से यरूशलेम को छुड़ा सके। जो सृष्टि का मालिक है, जिसके शब्दों में ताकत है, उसके लिए एक इंसान जो मिट्टी से रचा हुआ है ये शब्द कह रहा है। इसलिए आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा कि हम मिट्टी से बने हुए हैं। इसलिए कहा जाता है, हे इंसान कहना मान, बाद में पछताएगा, तू मिट्टी का पुतला है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। प्रियो, आगे वचन में लिखा है, जब हम 19वें अध्याय में आते, जब राजा हिजकिय्याह ने यह सुना, उसने अपने वस्त्र फाड़े और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में चला गया। उसने रबशाके की बातों को, जिस प्रकार से अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने जो कहा था, उस बात को सुनकर उससे पनाह जो ली है वो परमेश्वर यहोवा के भवन की ओर चला गया है। इसलिए प्रभु के समक्ष जब हम आते हैं जीवन की किसी भी संकटों में, तो हमारी पनाहगाह एक ही है, जहां हम पनाह लेते हैं वो है होना चाहिए परमेश्वर। और इसीलिए हम देखते हैं कि वहां पर जब वो गया, वचन बताता है कि तब उसने राज घराने के अधिकारी एल्याकीम, शिमना मंत्री और याजकों प्राचीनों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेजा, जिन्होंने अपने अच्छे कपड़े उतारकर टाट को पहन लिया था और यशायाह नबी के पास वो चले गए। और तब हम देखते हैं उन्होंने कहा, हिजकिय्याह कहता है ये दिन विपत्ति, भर्त्सना और बहिष्कार का दिन है। उसने एकदम से कहा विपत्ति, भर्त्सना, बहिष्कार का दिन है। और बच्चों के जन्म का समय तो आ गया, परंतु प्रसव करने के लिए महिलाओं में शक्ति नहीं। एकदम से इन बातों को यदि मैं और आप विचार करें, उन्होंने अपनी खामियां बताई, अपनी कमजोरी को रखा। और पवित्र शास्त्र बताता है कि एकदम से उसने कहा, संभवतः तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तो रबशाके की बातें सुनेगा, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने भेजा है, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन बातों को सुनकर उनको फटकारेगा। अतः जो लोग शेष है उनके लिए प्रार्थना कर। ध्यान रखिएगा प्रियो, उस पनाह में उसने यही कहा कि उनके लिए तू प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर फटकारेगा। और मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र मुझको आपको बताता है कि हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए और यशायाह ने उनसे कहा, तुम अपने स्वामी से कहना, यहोवा यह कहता है, जो बातें तूने सुनी हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के कर्मचारियों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण भयभीत ना हो। सबसे पहली बात परमेश्वर ने संदेश जो दिया कि डरो मत, भयभीत मत। देख, मैं उसको प्रेरित करूंगा कि वह अफवाह सुनकर अपने देश को लौट जाए। कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल परमेश्वर कहता है अफवाह दूंगा और आप देखते कि वो लौट जाए और मैं उसी के देश में तलवार से उसे मरवा डालूंगा। ध्यान रखिएगा, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर जो सामर्थ्य है, उसने यह मैसेज दे दिया। और जब हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना में कहा, उसने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू जो करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी के समस्त राज्यों के ऊपर केवल तू ही है, और तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि तूने की है। हे यहोवा, अपने कान लगा और सुन, हे यहोवा, अपने नेत्र खोल और देख, सन्हेरीब ने
उस सन्निहित के वचन को तू सुन। उसने जीवित परमेश्वर यहोवा की निंदा करते हुए कहला भेजा है, हे यहोवा, यह सत्य है कि अश्शूर के राजा ने जातियों और उनके देशों को विध्वंस किया है, उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर थे ही नहीं, वे तो मनुष्य के हाथ की रचना वरन लकड़ी और पत्थर ही थे, अंततः उन्होंने उनको नाश किया। इसलिए जीवित परमेश्वर पर हिजकिय्याह का विश्वास है। और मेरे प्रियो, यही कहूंगा कि यदि हम 35वें वचन में आते 19 अध्याय के तब पाते हैं, तब उस रात ऐसा हुआ कि यहोवा का दूत निकला और उसने अश्शूर के छावनी के 1,85,000 सैनिकों को मार डाला। एक ही रात में 1,85,000। और सन्हेरीब राजा जो था, हम देखते वचन में लिखा है, फिर अंततः 36 वचन में अश्शूर का राजा सन्हेरीब प्रस्थान करके लौट गया और निनवे में रहने लगा। और ऐसा हुआ कि जब अपने देवता निस्रो के मंदिर में पूजा कर रहा था, तो अद्रेमेलेक और सेरेसेर ने उसे तलवार से मार डाला और वे अरारत देश को भाग गए। और इस प्रकार से उसका हाल हुआ। मेरे प्रियो, संकट बहुत बड़ा था, हिजकिय्याह के सामने संकट बहुत बड़ा था, लेकिन उसने पनाह परमेश्वर में ली और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाकर रखा, उसको क्षति पहुंचने नहीं दी। इसलिए जीवन के मुकामों में हमें इस बात को हमेशा स्मरण करके चलना है कि संकट, कठिनाई, मुसीबत, परेशानी आती है, लेकिन जब हम पनाह परमेश्वर में लेते हैं, वो हमारी रक्षा करता है। और प्रियो, इसलिए अपने आप को हम प्रभु के संगति में रखें। बहुत बार मनुष्य के जीवन में मनुष्य अपनी प्रणाली को लेकर चलता है, अपने विचारों की प्रणाली में रहता है। एक बहुत पुरानी स्टोरी है कि एक व्यक्ति ने एक जब दर्शन पाया तो उसने क्या देखा है कि जब आनंद का समय है तो बहुत से लोग उसके साथ आए हुए हैं और बहुत से लोग उसके साथ चल रहे हैं। ये समुद्र किनारे पर देख रहा है, इसलिए बहुत से लोग आनंद के समय में फुटप्रिंट्स उसको नजर आ रहे हैं। लेकिन जब दुख की घड़ी आई तो उसने देखा कि उस रेत पर केवल 2 ही पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो उसने एकदम से कहा कि देखो, जब मेरा आनंद का समय था बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े थे, लेकिन दुख का समय आया तो कोई भी मेरे साथ नहीं है। तो उसने परमेश्वर से कहा, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? और तब परमेश्वर ने उससे कहा, तू गलत सोच रहा है, जो पद चिन्ह तू देख रहा है वो तेरे नहीं, वो मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों में उठा के रखा हुआ है। प्रियो, मेरा आपका परमेश्वर कठिन समय में हमें अपने हाथों में उठाकर रखता है, लेकिन हम अपने बुद्धि प्रणाली को सोचते कि मैं अकेला इसको ये कर रहा हूं। नहीं मेरे प्रियो, पवित्र वचन मुझको आपको कहता है, तू यहोवा का भय मान तो तेरे लिए हर कठिनाइयों को पार कर देगा। और यही बात को हम जब देखते हैं कि दूसरा शास्त्र पाठ जब हमने पाया है प्रेरितों के काम से, और उसमें 4थे अध्याय में हमने देखा है कि पवित्र शास्त्र हमको बताता है शिष्य लोग जो प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े और प्राचीन जो थे वो उन पर भरोसा कर रहे थे, और एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर को उन्होंने जब पुकारा तो 24वां वचन में हम देखते वहां लिखा है, हे प्रभु, तूने ही आकाश और पृथ्वी, समुद्र तथा सब कुछ जो उसमें है बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, गैर यहूदियों ने रोष क्यों किया और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों करते हैं? प्रभु के विरोध में और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा उठ खड़े हुए हैं और शासक एक साथ एकत्रित हो गए हैं, क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में जिसका अभिषेक तूने किया, हेरोदेस और पिलतुस पिलातुस भी गैर यहूदियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में एकत्रित हुए कि वही करे जो कुछ तेरी सामर्थ और योजना में पहले से निर्धारित किया गया था। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन को पूर्ण निर्भयता से सुनाए। उनकी प्रार्थना थी, थ्रू परमेश्वर अपने सेवकों को तू देख, तेरे दासों को तू देख, और हम निर्भीकता से तेरा वचन बताने वाले बने। याद करिए, जब परमेश्वर ने यूहन्ना को हेरोद के सामने भेजा तो बड़ी निर्भयता के साथ उसने कहा था, हे हेरोद, तेरे लिए भला नहीं कि तू अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रखे। निर्भीक
इसलिए कहा जाता है कि वो प्रॉफिटिक वॉइस जो निर्भयता बताती है। और इसलिए शिष्यों ने भी कहा कि हम निर्भयता से तेरा वचन बताने वाले बने। और उन्होंने आगे ये कहा कि तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और आश्चर्य कर्म और चिन्ह तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। ये प्रभु यीशु के शिष्यों ने अपनी बात को परमेश्वर के समक्ष रखा है। और इसलिए प्रभु के वचन जो मुझको आपको निर्भयता देते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को निर्भयता के साथ बताने वाले बने, क्योंकि हमको उठाने वाला परमेश्वर है। संकट परेशानी उनके भी जीवन में आई, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा, वो प्रभु के साथ में चले। हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के सामर्थ्य के कार्य उनके जीवन में हुए। और इसलिए कोई कब ऐसा अपना रुमाल छुआता था और पेशेंट जो बीमार रहते थे उनको लगाता था, वो चंगे हो जाते थे। कहीं हम देखते कि शिष्य चल रहे हैं और उनकी छाया पड़ रही है तो लोग चंगे हो जा रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ, इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रभु यीशु के नाम से ये चंगाई लोगों को मिले, प्रभु यीशु के नाम से दुष्टात्माएं निकाली जाए। और वचन कहता है जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे एकत्रित थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन निर्भीकता से सुनाने लगे। और सच में उन्होंने पवित्र परमेश्वर के वचन को निर्भीकता से सुनाया। याद मेरे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात हमने देखा कि पहला संकट शत्रुओं की सेना की ओर से आया था। दूसरा संकट हम देखते हैं कि लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, और वहां पर हम देखते हैं कि दुष्टात्मा और बीमारियों के द्वारा संकट, जहां पर प्रभु यीशु के शिष्यों के द्वारा उनको चंगाई मिली, उस संकट से उनका निवारण हुआ है। तीसरा शास्त्र पाठ जहां खुद प्रभु यीशु मसीह है। मार्कुस सुवर्तमान के 4 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शाम हो गई और प्रभु यीशु ने कहा कि आओ हम उस पार चले। और जब वो पार जाए तब हम देखते हैं वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक नाव में थे और भयानक आंधी आ गई। जब हम इस्राएल गए थे और उस झील में भी हम बोट से ही सफर कर रहे थे, तब जो वहां का नाविक जो चला रहा था उन्हें कहा कि यही वो झील है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान को शांत कर दिया था। आज वही पवित्र वचन यहां पर लिखा है कि तब एक भयानक आंधी आई, नाव से टकराई उसकी लहरें और नाव में पानी भरने लग गया। और वह स्वयं नाव की पिछली भाग में गद्दी पे सो रहा था, जहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नाव में एक गद्दी पर सो रहे थे। हमें इस बात को स्मरण करना है कि पवित्र वचन हमको बताता है कि शिष्यों ने जाकर प्रभु यीशु मसीह को जगाया। आज हम भी अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह को हमेशा जागता रखें। और पवित्र वचन मुझको आपको जो शिक्षा यहां पर देता है कि जब उन्होंने उसे जगाया, कहा हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। विचार करने वाली बात है। जो व्यक्ति सोया है जहां प्रभु यीशु मसीह सोए हैं, उन्होंने उसे जगाया, जगाकर कह रहे हैं कि क्या हे गुरु तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने जैसे वो जागे और उठे, उन्होंने एकदम से आंधी को डांट दिया और कहा शांत हो, थम जा। बड़ी सामर्थी वाणी। इसलिए पवित्र शास्त्र में और आप जब पढ़ते मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाणी में सामर्थ है और परमेश्वर जीवित है। भला ये एक आंधी तूफान जिसे हम कह सकते हैं, ये नैसर्गिक आपदा है। अमेरिका की ओर हेरिकेन, ये बड़ा तूफान आता है। बीते दिनों में हम सब जानते हैं कि गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में जो साइक्लोन आया, और ओडिशा के साइड में हमेशा साइक्लोन आता है। इधर अरब सागर से आता है, इधर बंगाल के उपसागर से आता है। और जब वो आता है तो उसकी रफ्तार हमें बताई जाती है कि कितनी तेज हवा चल रही है, और प्रति घंटा फलाने किलोमीटर की रफ्तार से 120, 170, 180 ऐसी रफ्तार बताई जाती है।
यदि आज हम पवित्र शास्त्र की इस बात को विचार करें कि प्रभु यीशु मसीह जो जैसी जाके उन्होंने देखा, उन्होंने एकदम से कहा शांत हो जा, थम जा। इतनी तेज हवा जो चल रही है, एकदम से पवित्र बाइबल बताती है कि वो थम गई और शांत हो गई। जैसे उनकी वाणी से वो चलने वाली तेज आंधी एकदम से शांत हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से शिष्यों से कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? साहजिक है, एक मानव है और शिष्य कभी इस प्रकार का देखे नहीं है, क्योंकि आंधी तूफान को कौन रोकता है? यदि आंधी तूफान को रोकने वाला कोई ताकतवर देश भी होता तो अमेरिका हरिकेन की चोट चपेट में नहीं आता। लेकिन जब हरिकेन तूफान आता है, बीते दिनों में कैटरीना भी तूफान आया, कितनी क्षति पहुंची है। पवित्र शास्त्र मुझको आपको कहता है, प्रभु यीशु ने कहा तुम डरपोक क्यों हो? यह कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं? और ये आज मुझको आपको हो सकता है कि हम उस प्रकार के तूफानों को नहीं देखते, लेकिन जिंदगी में अपने जीवनों में जो अलग अलग प्रकार के तूफान आते हैं, जो हमको झकझोर देते हैं, हिला देते हैं, घबरा देते हैं, डरा देते हैं, अपने विश्वास को प्रभु यीशु कहते हैं तुम डरपोक मत बनो, अपने विश्वास को पक्का रखो। विश्वास मेरे आपके जीवन के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन है कि यदि तेरे अंदर राई के दाने के जितना भी विश्वास होता, तो हम देखते प्रभु कहते हैं कि ये तूती के पेड़ से तू कहता कि वहां से उखड़ समुद्र में लग जा तो लग जा, या पहाड़ को हिला देता। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम इसलिए देखते हैं तो कहता है ये कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं। और ये बात जो वाकया वहां पर हुआ है, वचन बताता है, और वे अत्यंत भयभीत हुए और आपस में कहने लगे, आखिर यह है कौन कि आंधी और लहरें भी इसकी आज्ञा मानती है। शिष्य तो और ज्यादा भयभीत हो गए, यह है कौन जिसकी आवाज से आंधी रुक जा रही है और लहरें थम जा रही है। गॉड इज द क्रिएटर, और उसके वाणी में उसने क्रिएशन बनाई है मेरे प्रिय। उसके वाणी में सामर्थ है, इसलिए वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है। और मेरे आपके जीवन को इस बात को याद रखिए, जिस शब्द के साथ प्रभु यीशु ने कहा थम जा, शांत हो जा, वो उठा हुआ तूफान, उठी हुई आंधी शांत हो गई। इसलिए संकट के कठिन समय में भी प्रभु हमको उठा के रखता है, वो हमारी सुधि लेता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी रक्षा करता है। और यही बात हम अपने जीवन में विश्वास के साथ लेकर चलेंगे तो वचन में जब भजन संहिता 91 पढ़ते वहाँ लिखा है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान, दूर कर, रक्षण करता, पालन करता परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार इसके 28वें अध्याय में 18 वचन में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और 20वें वचन में कहते हैं मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। अपने विश्वास को प्रभु में पक्का रखिए। जीवन के कोई भी संकट हो, तूफान हो, मुश्किलातें हो, प्रभु हमको संभालने के लिए अपने सामर्थी बाहों में उठाने के लिए तैयार है, सुरक्षा देने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें। सनादेश पवित्र परमेश्वर पिता, सुंदर से पवित्र वचनों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहे जीवन में शत्रु की सेनाएं या प्रभु जी दुख, बीमारी, तकलीफ आए, या शैतानी शक्तियां, दुष्ट आत्माओं के जरिए तकलीफ आए, या फिर नैसर्गिक आपदा आए, आपकी सामर्थ हमें उन सब बातों में सुरक्षित रखती है। और इसी विश्वास को हम अपने जीवन में आगे लेकर बढ़े कि प्रभु मेरा रक्षक है और वो मुझे संभालता है, मुझे बचाता है। हर एक के मन में प्रभु जी इस सामर्थ को भर के, जिससे परमेश्वर मेरा रक्षण करने वाला परमेश्वर है और वो मेरी सुधि लेता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर विश्वास वचन को एक संग कहेंगे। हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में पेज नंबर 13 में ये पाया जाता है।
हम सब लोग मिलकर एक साथ इसे कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय, समय है नोटिस का, तो मैं इस समय सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे नोटिस को बताएं। यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर के ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। नोटिस में पहली नोटिस ये है, हमारे पास्टर रेवरेंड दिवाकर निशवाड़े, इनका ट्रांसफ़र नागपुर हो गया है और उनके बदले एडिशनल इंचार्ज रेवरेंड आरिफ उमैर साहब को दिया गया है, जो कि भंडारा से है। दोनों ने 1 जुलाई को एक्सचेंज कर लिए अपने ड्यूटीज़। हैंड ओवर एंड टेकिंग ओवर के काम 1 जुलाई को हो गए हैं। अब हमारे जो इंचार्ज है वो रेवरेंड आरिफ उमैर साहब है। उनके निर्देश अनुसार फर्स्ट पास्टर कमेटी मीटिंग 7 जुलाई को इस चर्च हॉल में बुलाया गया और उसमें कुछ बातों को डिसाइड किया गया। उसमें से सबसे पहले पास्टर साहब ने कहा कि जितने भी कम्युनिकेंट मेंबर्स हैं उनका एक लिस्ट बनाया जाए। उन्होंने क्लियर किया कि जो भी चर्च आते हैं उनमें से कम्युनिकेंट मेंबर्स भी होते हैं, दूसरा बिलीवर्स भी होते हैं जो सिर्फ विश्वास करते हैं और बपतिस्मा नहीं लिया, और तीसरा जो मंथली प्लेज के अनुसार जो परमेश्वर को दान देते हैं उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। तो पास्टर साहब ने ट्रेजरर साहब को ये बताया कि एक लिस्ट ऑफ वोटर्स टेंटेटिव बनाएं और फर्स्ट टेंटेटिव लिस्ट वोटर्स का बन चुका है और ग्रुप में डाल दिया गया है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जिन सदस्यों का मासिक बकाया मार्च 2021 तक जमा नहीं हुआ है उनके नाम मतदाताओं की इस अस्थायी सूची में शामिल नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि बकाया राशि 25/7/2001 25 जुलाई 2021 को शाम 5 बजे तक जमा की जाए। जो अपना बकाया जमा करते हैं उनके नाम अगली सूची में शामिल किया जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि इस लॉकडाउन में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और वचनों के ज्ञान में बढ़े और प्रार्थना करें कि हम सब फिर से चर्च में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद। प्रिय, ये समय है इंटरसेशन प्रेयर का, मध्यस्थी की प्रार्थना का। इस समय हम सबों के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। आप लोगों से अनुरोध है, अगर किसी की कोई ज़रूरत है तो कृपया करके वे हमारे सेक्रेटरी साहब या ट्रेजरर साहब, हमारे इनके सबों को आप बता सकते हैं आपकी समस्या के बारे में, जो हम लोग यहाँ पर इस समय प्रार्थना में हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस समय इंटरसेशन प्रेयर में, मध्यस्थी की प्रार्थना में हम जाएंगे। आइए इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोज़गार है, भूखे प्यासे है,
दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्मसेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यहाँ वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, ये समय है हम लोग ऑफरिंग, जो घर पे बैठे हैं हम लोग ऑफरिंग घर पे ही जमा करें। तो इस समय गीत गाते हुए हम अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम लोग गीत गाते हुए हमारे भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। हमारे इस गीत के पुस्तक में से गीत नंबर 23, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। इस गीत को गाते हैं हम अपने दानों को प्रभु को अर्पण करेंगे। सामने
प्रियो, ये समय है, हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और हम सबों के लिए भी जो भी अपने दानों को जमा किए हैं, हर एक को परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित करें। आपने जो दान एकत्रित किया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम के परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से प्रभु आपने अपने अनुग्रह की आशीष हम सबके जीवन में दी, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सब कुछ दिया होता आप ही का था, उसमें से जो कुछ भी हमने प्रभु जी आपके इस भंडार में ले आया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। इसके द्वारा आपकी स्तुति आराधना में बढ़ोतरी हो, चर्च की उन्नति हो। जिस व्यक्ति से, जिस परिवार से जो भी दान आया है, हर एक व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में आशीष दीजिए कि जिससे हर एक का घर भंडार हम सबका भरापुर रहे और हम अपने जीवन में प्रथम स्थान आपको देकर आगे बढ़े और आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा का धन्यवाद कर, उसके किसी उपकार को न भूलना, उसके पवित्र नाम का तू धन्यवाद कर। हमें नया नियम भी यही बताता है कि हम प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस छोटी सी विनती को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना सब लोग एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे जीवन के लिए आज हमें, और जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधी को क्षमा कर। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है, आमीन। ये समय है, हमारे पासबान हमें इस समय आशीष वचन देंगे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान में और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को गाएंगे। मुझ में यीशु की शोभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह।